सखी, आज हम जानते हैं गर्भावस्था में प्लेसेंटोप्रेविया की समस्या क्या है। प्रेग्नेंट महिला के गर्भ में अपरा प्लेसेंटा महत्वपूर्ण अंग होता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि आपका गर्भ में पल रहे भ्रूण के लिए रक्षा कवच की तरह काम करता है। इसका एक सिरा गर्भनाल से तो दूसरा सिरा शिशु की नाभि से जुड़ा हुआ होता है। सामान्य स्थिति में यह गर्भाशय के साथ ऊपर की तरफ या फिर एक की तरफ से होता है। वही कई बार यह गर्भाशय के निचले हिस्से में होता है, जिस कारण गर्भवती को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति को प्लेसेंटा प्रीविया या फिर लो लाइन प्लेसेंटा कहते हैं। क्या और कितना आम है प्लेसेंटा प्रीविया? जब गर्भाशय के दौरान अपरा गर्भाशय के नीचे और जाकर ग्रीवा को ढक लेता है तो इस स्थिति को प्लेसेंटिया प्रीविया कहते हैं। ऐसे में डिलीवरी के समय शिशु के लिए योनि मार्ग में निकलने का रास्ता बंद हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि 200 गर्भवती महिलाओं में से किसी एक को इसका सामना करना पड़ता है। यह समस्या उन महिलाओं में आम है जिनकी पहली डिलीवरी सिजेरियन हुई हो, जिनके गर्भ में 2 या 2 से ज़्यादा भ्रूण हो, शराब व धूम्रपान से सेवन करती हो तो प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। प्लेसेंटा प्रीविया के प्रकार। मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, इसमें अपरा ग्रीवा के बिल्कुल किनारे पर होता है। पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया, इस स्थिति में अपरा ग्रीवा को हल्का सा ढक लेता है। कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया, ऐसा तब होता है जब आप अपरा पूरी तरह से ग्रीवा के ऊपर आ जाता है। गर्भावस्था के दौरान कुछ अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं जिससे प्लेसेंटा प्रीविया की पुष्टि हो सकती है। कुछ मामलों में अपरा गर्भाशय से पिछली तरफ भी होता है। ऐसे में जांच के लिए ट्रांसवेजनल अल्ट्रासाउंड टीवी से किया जाता है। इसमें योनि के अंदर ट्रांसड्यूसर प्रविष्ट करके पता लगाया जाता है कि अपरा किस जगह है। प्लेसेंटा प्रीविया के कारण कौन से होते हैं और इसका शिकार कौन ज्यादा होता है? किन परिस्थितियों में प्लेसेंटा प्रीविया होने की आशंका कई गुना बढ़ जाती है? जैसे कि अगर पहली डिलीवरी सिजेरियन हुई हो, अगर कभी गर्भाशय में ट्यूमर रहा हो, गर्भवती महिला की उम्र 35 वर्ष से ज्यादा या उससे ज्यादा हो, गर्भ में जुड़वा या फिर उससे ज्यादा भ्रूण हो, धूम्रपान, शराब व तंबाकू का सेवन करने की आदत हो, अगर पहली गर्भावस्था में प्लेसेंटा प्रीविया की शिकायत रही हो, अगर बीएमआई असंतुलित होता है तो भी प्लेसेंटा प्रीविया की समस्या का सामना करना पड़ता है। प्लेसेंटा प्रीविया के लक्षण। अगर तीसरी तिमाही में अचानक बिना किसी दर्द के योनि से लगातार रक्तस्राव होने लगे तो यह चिंता का विषय है। इस दौरान रक्त का गहरा लाल रंग हो सकता है। अगर लेबर पेन की तरह संकुचन लगातार यानी 1 घंटे में 5 से 10 मिनट तक होते हैं तो यह चिंता का विषय है। इस दौरान पेट व कमर में दर्द हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ अन्य लक्षण होते हैं जिनके बारे में सिर्फ अल्ट्रासाउंड के जरिए ही पता चल सकता है। जब अपरा पूरी तरह से ग्रीवा को कवर कर लेता है तो ऐसे में या तो शिशु का सिर नीचे की तरफ नहीं आ पाता या फिर उसकी दिशा थोड़ी सी तिरछी हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति को प्लेसेंटा प्रीविया है तो दूसरी तिमाही में होने वाले अल्ट्रासाउंड में डॉक्टरों को इसका पता चल जाता है। अल्ट्रासाउंड के जरिए भ्रूण की दिशा पता लगाकर कुछ मामलों में ट्रांसवेजनल अल्ट्रासाउंड टीवी से किया जा सकता है। प्लेसेंटा प्रीविया का उपचार कैसे किया जाता है? इस समस्या का इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि गर्भावस्था को कितना समय हो गया है। डॉक्टर इलाज के दौरान निम्नलिखित पहलुओं पर गौर करते हैं। अगर रक्तस्राव कम हो रहा है तो डॉक्टर घर में ही आराम करने की सलाह देते हैं और अगर ज्यादा रक्तस्राव हो रहा है तो गर्भवती महिला को अस्पताल में अपनी निगरानी में रखते हैं। इस दौरान जरूरत पड़ने पर गर्भवती को रक्त चढ़ाया जा सकता है। जब डॉक्टर को लगता है कि आप सही स्थिति में हैं और सामान्य हैं तो आपको घर भेजा जा सकता है। गर्भावस्था को कितना समय हो गया है और गर्भ में भ्रूण की हालत कैसी है, साथ ही अपरा व भ्रूण किस जगह पर है। गर्भावस्था के 36 हफ्ते के बाद कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया होने पर डॉक्टर सिजेरियन डिलीवरी की सलाह देते हैं ताकि बच्चे व गर्भवती के जीवन को सुरक्षित किया जा सके। इसके अलावा अत्यधिक रक्तस्राव होने पर भी डॉक्टर सिजेरियन डिलीवरी की सलाह दे सकते हैं। तीसरी तिमाही में प्लेसेंटा प्रीविया होने पर डॉक्टर गर्भवती महिला को पूरी तरह से बेड रेस्ट की सलाह दे सकते हैं। साथ ही यौन संबंध बनाने, व्यायाम करने व किसी अन्य तरह की शारीरिक गतिविधि के लिए भी कहा जा सकता है। प्लेसेंटा प्रीविया से निपटने के लिए जानकारियां जुटाएं। सबसे पहले तो शंका और डर और चिंताओं को मिटाने की कोशिश करें। साथ ही इस समस्या से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी जुटाने की कोशिश करें। इसके अलावा अपने डॉक्टर से खुलकर बात करें या फिर ऐसे लोगों से बात कर सकते हैं जो इस प्रकार की समस्या को झेल चुके हैं। ऑपरेशन के लिए तैयार रहे। कुछ मामलों में प्लेसेंटा प्रीविया के कारण नॉर्मल डिलीवरी की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो खुद को मानसिक तौर पर ऑपरेशन के लिए तैयार करें।
स्वयं को शांत करने और मानसिक तनाव को खत्म करने के लिए आप कोई भी पसंदीदा किताब पढ़ सकती है या म्यूजिक का आनंद ले सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें ताकि गर्भावस्था में किसी तरह की जटिलता उत्पन्न ना हो। अगर आप शराब, सिगारेट, तंबाकू का सेवन करते हो तो गर्भधारण करने से पहले इसे पूरी तरह छोड़ दें। अच्छे खान-पीन के साथ संतुलित जीवन का आनंद लें और जिस प्रकार आपके डॉक्टर सलाह दे रहे हैं उसका अवश्य पालन करते रहें। तो सखी, आज हमने जाना गर्भावस्था में प्लेसेंटा प्रीविया की समस्या क्या है। हमारी दी हुई इंफॉर्मेशन आपकी गर्भावस्था की अवस्था और परिस्थिति को जांचने में मदद करेंगी। सखी, अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें जरूर पूछिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारी वेबसाइट www.गर्भसंस्कार.in से भी आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकती है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।